नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने का 10 सेट होते हैं वो सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखना, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारा भी बढ़ावा होता रहे, मोटिवेशन बढ़ता रहे हमारा भी। अब बढ़ चढ़ के हम लोग दबा के क्वेश्चन बनाए, छोड़ा नहीं जाएगा यार। अब आ जाए क्वेश्चन ऑफ द डे। अटल भूजल योजना की 8वीं राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि हु चेयर्ड द 8th नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल भूजल योजना? ऑप्शंस थे आपके सुश्री वंदना सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, सुश्री देवश्री मुखर्जी या डॉक्टर राजीव रंजन मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सुश्री देवश्री मुखर्जी। ठीक है, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जैसे फोटो नहीं होगा इसलिए मजा नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन से है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, ध्यान रखिएगा पहला, कहाँ आयोजित किया गया है, किया जा रहा है? वेयर इज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, भोपाल या गांधीनगर। तो अभी हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम मानेसर में आयोजित की जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब चूंकि हो रहा है ये आज से ही 3 और 4 जुलाई 2025 को मानेसर गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे और हरियाणा के राज्यपाल समापन भाषण देंगे। थीम है संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने में शहरी निकायों की भूमिका, जिससे शहरी शासन और नवाचार पर विचार विमर्श होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन समकक्षता तथा अधिगम परिणामों में सुधार पर आयोजित सम्मेलन। थोड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया है इसका, ध्यान रखिएगा। ये जो सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, यानी कि इन विच मिनिस्ट्री वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन करिकुलर एंड असेसमेंट इक्विवेलेंस एंड इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शंस हैं आपके महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, इसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 2 जुलाई 2025 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन समकक्षता सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 250 से अधिक अधिकारी सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, एससीईआरटीज और राज्य शिक्षा विभागों से शामिल हुए। उद्देश्य था एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मूल्यांकन समरूपता और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना। अगला सवाल, भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में किस योजना के तहत 100 करोड़ के एकीकृत एक्वा पार्क के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? अंडर विच स्कीम इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरिंग 100 करोड़ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन है आपके नीली क्रांति योजना, ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम, पीएम कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई, पीएम मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई या राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 करोड़ के एकीकृत एक्वा पार्क के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्र सरकार पीएमएमएसवाई फेज 2 के तहत 100 करोड़ के एकीकृत एक्वा पार्क को जम्मू कश्मीर में स्थापित करने का विचार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला, इन दोनों ने जम्मू के सटवारी में 50,000 लीटर यूएसटी मिल्क प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है अभी हाल फिलहाल में। ये दूसरा टॉपिक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक है। ब्लू, इस पे विचार हो रहा है और इसका विचार हो चुका है, उद्घाटन भी हो गया वर्चुअली। ब्लू रिवोल्यूशन, एफआईडीएफ और पीएमएमएसवाई जैसी योजनाओं ने जम्मू कश्मीर की मछली पालन व्यवस्था को सशक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन है आपके एम्पावरिंग स्पोर्ट्स वॉइसेस, रिपोर्टिंग, अच्छा ये भी हुआ है हाल फिलहाल 2 तारीख को ही, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे।
रिपोर्टिंग द ग्लोरी, बियॉन्ड द गेम, स्टोरीज दैट मैटर, या चैंपियनिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2025 की थीम चैंपियनिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम्स में, एसएससी में, जीडीओ, एमटीएस हो, जो भी हो, वहां पे ये नहीं देगा कि थीम क्या है, वो दे सकता है, ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली हमको यही उम्मीद है कि वहां पे डे दे दिया जाएगा 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार बुधवार 2 जुलाई 2025 को पड़ा है। यह दिन खेल पत्रकारों को सम्मानित करता है जो खेलों की दुनिया को ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्ट करते हैं। और 2025 की थीम थी चैंपियनिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट, जो नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में भारत में किस वेब आधारित प्रणाली का उद्घाटन किया गया जो गांव स्तर तक बाढ़ की 2 दिन पहले भविष्यवाणी करने में सक्षम हो। मतलब किसी जैसे जो भी फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहां पे अगर बाढ़ आने वाली है तो 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि भाई अपना गठरी मोटरी बांध के कहीं निकल लो। तो उसके लिए ये एक वेब आधारित प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है पूछ रहा है। Which web-based system was recently launched in India to forecast floods up to village level 2 days in advance? ऑप्शंस हैं आपके NIDM, फ्लड मैनेजमेंट, सी फ्लोज, आई फ्लड इंडिया या फ्लड वॉच। तो करेक्ट आंसर है आपका सी फ्लोज, ऑप्शन नंबर बी। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 1 जुलाई 2025 को सी फ्लोज यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये एक वेब आधारित मंच है और जो गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की चेतावनी देता है। यह प्रणाली सीडैक, CWUC और NRSC के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला, ध्यान रखना आप लोग। हाल ही में किस राज्य में जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है? ठीक है, Which state recently launched the जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान to expand the reach of welfare schemes to all eligible citizens? ऑप्शंस हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है। तीस जून 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री बीमा, पेंशन व जनधन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाना है। अभियान के तहत KYC अपडेट, डिजिटल फ्रॉड जागरूकता और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्री 2025 योजना को किस संगठन ने मंजूरी दी है? Which organization approved the SPRI 2025 स्कीम? तो कौन सा जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्प्री योजना 2025 को मंजूरी दिया है कि जाओ तुम बन जाओ? ऑप्शन है आपके नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या लेबर कमीशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ESIC ने स्प्री 2025 यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को अपनी 196वीं बैठक में मंजूरी दी है, शिमला में हुआ है। ठीक है ना, ये योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी और नियोक्ताओं कर्मचारियों को बिना किसी निरीक्षण या पिछली देनदारी के पंजीकरण का अवसर देगी। स्प्री का उद्देश्य ESI एक्ट के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना और खास तौर पर ठेकेदार व अस्थायी श्रमिकों तक। अगला सवाल, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत जरूरी क्वेश्चन, हर एग्जाम में तोड़ा जाएगा इस क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं हमारे पड़ोसी देश के तरह से कहा जाए तो प्रेसिडेंट बोल लीजिए, प्राइम मिनिस्टर बोल, जो भी मतलब है तो बर्बाद है सब।
लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की अध्यक्षता इस बार दी गई है किसको? ऑप्शन है आपके भारत, रूस, चीन या पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ये पीछे दिख रहा है आपको, जिन्ना साहब बैठे हुए हैं। तो इस देश को इस बार की यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सोच रहा करिया से कहां से अध्यक्षता, मैं तो इसी लोग यही इन्हीं के यहाँ भरे हुए हैं सारे। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। 1 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने यूएनएससी की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है। यह अध्यक्षता पाकिस्तान के 2025 से 26 के गैर स्थायी सदस्यता नॉन परमानेंट कार्यकाल का हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद और शांति निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही है। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर कई संघर्ष और मानवीय संकट जारी है। ये पता है, ये जैसे नहीं कहते हैं कि दूध का रखवाली बिल्ली को करने दे दिया है, वही वाला हाल यूएनएससी का हुआ है इस समय में पाकिस्तान के साथ। खैर चलिए, अपना अपना सोच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने यूएई के साथ औद्योगिक सहयोग किस समझौते के तहत किया है? अंडर विच एग्रीमेंट डिड इंडिया एंड यूएई इनिशिएट इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन? ऑप्शन है आपके I2U2 पैक्ट, गल्फ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील या फिर CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भारत ने यूएई के साथ जो औद्योगिक सहयोग है ये सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 1 जुलाई 2025 को भारत और यूएई के बीच हरित स्टील यानी कि ग्रीन स्टील और प्रीमियम एल्यूमिनियम उत्पादन के साझेदारी की दिशा में उच्च स्तरीय बैठक हुई और बैठक में भारत के इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमारी अलग अलग अल और मरी है, सॉरी मरी है, मारी समझ लिया, अलमारी, हाँ। तो अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी ने भाग लिया है, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है हमारा। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new executive director of RBI in July 25? ऑप्शन है आपके R शंकर, अश्विनी कुमार तिवारी, केशव रामचंद्रन या T रविशंकर। तो करेक्ट आंसर है कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है केशवन रामचंद्रन जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 1 जुलाई 2025 को केशवन रामचंद्रन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इनके पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, खासतौर पर बैंकिंग पर्यवेक्षण, विनियमन और केंद्रीय बैंकिंग प्रशासन में। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब आरबीआई वित्तीय स्थिरता, जोखिम नियंत्रण और नॉन बैंकिंग सेक्टर पर निगरानी को और मजबूत कर रहा है। और केशवन की विशेषज्ञता आरबीआई की प्रूडेंशियल रेगुलेशन और रिस्क ओवरसाइट क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगी। तो भाइयों और बहनों, ये था हमारा आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। सेशन अच्छा लगता है जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे आपको जरूरत है, आप बताइए। मैं चाहे वो करंट अफेयर हो या जीके जीएस हो, मैं उसका पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि सारा चीज लाके आपको दूं इसी प्लेटफॉर्म पे। बट चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से करवाइए। और मेरे को जहां तक लगता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ये सब रात में एक्टिव होते हैं, तो अच्छी बात है, रात में हो या दिन में हो, किसी भी टाइम पढ़ने से मतलब है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जो नहीं भी देख रहे हैं, जो नहीं भी सब्सक्राइब किए हैं, वो भी करें सब्सक्राइब। कुछ जाता तो है नहीं, बट फिर भी मैं बोल ही सकता हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी है। मैं अपना 100% देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि 100 से अधिक ही दूं। खैर जो भी है, पढ़ते रहिए आप लोग, सबका फायदा होना चाहिए। नमस्कार।